तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको एनआईटी में प्रवेश चाहिए तो उसके लिए आपकी जेईई मेंस के अंदर कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए, क्या कट ऑफ रहेगी आप लोगों की, आपको एक अच्छे एनआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस या फिर कोई भी ब्रांच के अंदर एडमिशन मिल जाए। तो सबसे पहले इस चीज़ को देखो कि 2022 में आपके टोटल 9 लाख बच्चे अपेयर हुए थे। मैं आऊँगा उस पर, बट उसके पहले कुछ जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2,62,000 बच्चों को क्वालिफाइड करा गया था जेईई मेंस के अंदर। 23 के अंदर 11 लाख बच्चे अपेयर हुए, तो 2,51,000 बच्चों को क्वालिफाइड करा गया। और ये जो श्रृंखला है वो आपकी फिक्स कर दी गई 2024 में, जब 14 लाख बच्चों ने अपेयर करा, 2.5 लाख बच्चों को ही क्वालिफाइड करा गया। यानी कि आपके बच्चे बढ़ रहे हैं और आपकी जो क्वालिफाइड करने की रेंज है वो अभी भी कम है। ये मैं वापस आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे नीचे ये देखो 2022 में आपके जो पूरे के पूरी तरीके से क्वालिफाइड होकर के जिनको कॉलेज मिल गया था वो बच्चे थे सिर्फ 54,000। यानी कि आपके जो 9 लाख बच्चे थे उनमें 54,000 बच्चों को चूज किया गया। 23 के अंदर ये बच्चे जब आपकी 11 लाख की यहाँ पे रेंज आई थी तो 57,000 बच्चों को चूज किया गया। और 24 के अंदर 14 लाख बच्चे थे, 14 लाख बच्चों में 57,000 बच्चों को ही कॉलेजेस मिले थे। ये बात आपको पता होनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पता करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि 2022 में आपकी जो परसेंटाइल गई थी वो गई थी आपकी 88 परसेंटाइल, 23 के अंदर 90 परसेंटाइल, 24 के अंदर 93.23 परसेंटाइल और 25 के अंदर यहाँ पे लगाया जा रहा आंकड़ा कि आपकी ये रेंज कम से कम 95 परसेंटाइल तक जा सकते। भगवान करे ऐसा ना हो, प्लीज़ प्लीज़ ना हो। बहुत सारे बच्चे का जो है वो सपना टूट जा रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, इन लोगों ने आपके ब्रांचेस नहीं बढ़ाई, ब्रांचेस कह रहा हूँ मतलब कि जो सीट्स होती है वो नहीं बढ़ाई, और इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। तो सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो वो ये रहने वाली है कि आपका जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम जो 300 मार्क का कंडक्ट होता है, हाँ जेईई मेंस आपको जो 300 मार्क का कंडक्ट होता है, बताऊंगा, रुक जाओ। तो उसमें सबसे पहला आपको एनआईटी का ही टारगेट रखना है। काफ़ी बच्चे आईआईटी के चक्कर में एनआईटी छोड़ देते हैं, सोचता है कि बस एक बार क्वालिफाइड हो जाऊं, आईआईटी क्रैक कर लूँ। जेईई में सिर्फ क्वालिफाइड नहीं होना बाबू, जेईई मेंस को तुम्हें फोड़ना है। जेईई मेंस में ये सोचो कि मेरे को एनआईटी लेनी है, आईआईटी से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला टारगेट रखो कि मुझे आईआईटी नहीं एनआईटी को अच्छे से क्रैक करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो आपका प्री बोर्ड कंडक्ट होगा, ये थोड़ी सी आपको टेक्निक बता रहा हूँ, बताना नहीं चाहिए, बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्री बोर्ड के बाद आपका जो जनवरी के अंदर पहला अटेम्प्ट आता है और उसके बाद आपका बोर्ड कंडक्ट होता है और उसके बाद आपका जो सेकंड अटेम्प्ट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इस वाले टारगेट को फिक्स रखना है, क्योंकि यहाँ पर प्री बोर्ड होता है, बच्चा होता है पूरे टेंशन के अंदर। अब टेंशन के मारे उसका प्री बोर्ड बेकार जाता है और प्री बोर्ड की टेंशन में उसका जनवरी वाला अटैम्प्ट भी बेकार जाता है। बोर्ड वो मेहनत से कर लेता है, तब उसका सेकंड अटैम्प्ट में सारे बच्चे टूट पड़ते हैं। सेकंड अटैम्प्ट में तब आता है आपका एकदम टफ पेपर और बच्चा जो है वो इसको क्रैक नहीं कर पाता। तुम प्री बोर्ड को हटाओ, मैं यहाँ पे ऐसे काट रहा हूँ ना, इसी तरीके से हटा देना अपने प्री बोर्ड को पूरी, और जनवरी वाले अटैम्प्ट को बहुत प्यार से सजा करके दिल से अपना जो है वो देने की कोशिश करना। और ये सोचना जनवरी का अटैम्प्ट आखिरी अटैम्प्ट है और इसी में तुम्हें अपनी ऐसा परसेंटाइल लानी है कि एनआईटी तुम्हें अच्छे से मिल जाए। अब आते हैं आपके एनआईटीज़ पे। तो टोटल एनआईटीज़ की बात करूँ तो वो आपकी 32 रहने वाली है, जिनमें सारी एनआईटी के नाम अगर आपको देखना है तो स्क्रीन पर हैं। जिनमें सबसे पहला टियर 1 का एनआईटी है। इसके अंदर एनआईटी ट्रिची है, सूरतकल है, राउरकेला है, वारंगल, कलिकट, नागपुर, दुर्गापुर, सूरत, जयपुर, अहमदाबाद, कुरुक्षेत्र, इलाहाबाद। ऐसा लग रहा है जैसे मैं टिकट आपको बस की देने वाला हूँ। टियर 2 में आपकी जलंधर, सिलचर, मेघालय, पटना, रायपुर, श्रीनगर, भोपाल, अगरतला, गोवा, जमशेदपुर, ये सब आपके टियर 2 में रहने वाले। टियर 3 मणिपुर, हमीरपुर, उत्तराखंड, पांडिचेरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दिल्ली, मिजोरम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, शिवपुर। एकदम ऐसा लग रहा है कि बस की टिकट बांटने वाला हो, ठीक है। तो ये सब है आपकी टोटल एनआईटीज़। अब इनमें सबसे पहले जो टियर 1 का एनआईटी है, अगर आपको इसके अंदर कंप्यूटर साइंस की ब्रांच चाहिए, ये मैंने आपका जो है वो जेईई मेड ईजी से जो है वो ये लिया है, तो उनको पूरा क्रेडिट जाता है, वहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करी, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो है मतलब जो है जो बाहर के स्टेट, अदर के स्टेट वाले बच्चों के लिए उनका कोटा है। तो तिरुचिपल्ली में अगर आपको जाना जो सबसे बेस्ट है, उसके अंदर आपकी 99.9 परसेंटाइल आनी चाहिए, यानी कि 246 से लेकर के 247 मार्क। इस बार ये थोड़े से और इंक्रीज हो सकते हैं, तो ये मत सोचो कि आपको 250 तक लानी है। मैं आपको कम से कम टारगेट दूंगा 260 मार्क का टारगेट रखो। अगर आपको बेस्ट नहीं अल्ट्रा बेस्ट में
ट्रिचीपल्ली जैसे में अगर आपको चाहिए एनआईटी कंप्यूटर साइंस की तो 260 का टारगेट रखना पड़ेगा 99.9 परसेंटाइल लाने के लिए। सूरतकल में आपका 99.8 है, वारंगल में वो भी 8 में ही है, राउरकेला 7 में है, इलाहाबाद 7 में है 99 कलिकट 99.5। यानी कि अगर सबसे नीचे वाली में भी जाए टीयर 1 की कंप्यूटर साइंस की ब्रांच में तो वो दुर्गापुर की है और उसमें भी 99.1 परसेंटाइल यानी कि 182 से 192। यानी कि आपको कम से कम अब 92 नहीं रखने, अब आपको कम से कम यहाँ पे 200 मार्क का टारगेट रखना है। मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि इसमें आया नहीं होगा, पक्का कह रहा हूँ, है ना। एक मिनट बस बाबू, 1 मिनट। हाँ, इसके अंदर आपको कम से कम 200 का टारगेट रखना है और मैक्सिमम आपको लेकर के जाना है इसको 260 तक। तो 260 और 200 इसके बीच में आपका टीयर 1 में रहेगा। टीयर 1 के जो होम स्टेट के बच्चे यानी कि आप ही के स्टेट में अगर आपका एडमिशन लेना है तो उसके लिए यही परसेंटेज थोड़ी सी गिर जाती है, परसेंटाइल 99.5 परसेंटाइल आपको ट्रिचीपल्ली के लिए चाहिए, यानी कि 202 से लेकर के 209 मार्क्स। और मैं अगर इसको वैसे में कंपेयर करूँ तो कम से कम ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो, हाँ सही तो है, 209 सही है, एकदम करेक्ट है। तो आप कम से कम इतने मार्क्स लेकर के आ जाओ कि 215 मार्क्स लेकर के आ सकते हो, ठीक है। होम स्टेट अगर आपका है, होम स्टेट की बाद में बात करेंगे। आप नॉर्मली देख लो कि सबसे कम में गई है आपकी 98.4 जो कि है दुर्गापुर की, जो कि आपका 164 से 173 मार्क्स में जो है वो गया था, यानी कि 180 मार्क्स भी होगा अगर आप दुर्गापुर के रहने वाले हो। नहीं तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाना, अपना नाम लेकर के आधार कार्ड शिफ्ट करा लो, तो बहुत अच्छी परसेंटाइल के साथ आपको कंप्यूटर साइंस जो है वो मिल जाएगी। इसके बाद आता है टीयर 1 के किसी भी ब्रांच के अंदर आपको टॉप के चाहिए। तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है ट्रिचीपल्ली में 97.3 परसेंटाइल में होगा और सबसे कम आपको जो कुरुक्षेत्र है 96.4 में। मार्क्सेस आप देख सकते हो बहुत कम मार्क्स में भी जा रहा है, तो बहुत बेस्ट है यार। मतलब अगर आप एनी ब्रांच के अंदर ले रहे हो तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी ब्रांचेस मिल जाएंगी, बट काफ़ी बच्चे नहीं लेते तो उनकी मर्जी है। तो मिनिमम मैं आपको मेहनत करने के लिए जो कहूँगा वो होंगी कम से कम आपको 160 मार्क्स तो इस बार लेकर के आने हैं, 160 मार्क, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपके टीयर 2 की। टीयर 2 की बात करूँ कंप्यूटर साइंस के ब्रांच के लिए तो 99.2 यानी कि 186 से 196, यानी कि कम से कम आपको 200 नंबर तो लेकर के आने हैं, 200 नंबर, ठीक है, अगर टीयर 2 का ब्रांच है कंप्यूटर साइंस के लिए। और श्रीनगर कोई नहीं जाता है, वहाँ पर आपका 145 से 158 में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, यानी कि अगर आपकी 160 भी आ रही है तो भी आपको मिल जाएगी वहाँ पर। तो मतलब कितनी बड़ी बात है यार, 160 नंबर में आपको श्रीनगर मिल रही है, बट वहाँ पर कोई जाता नहीं क्योंकि वहाँ पर किसी चीज़ का भी भरोसा नहीं, कोई वहाँ पर सिक्योरिटी पूरी नहीं है, अभी बच्चों को डर है अभी भी, ठीक है। श्रीनगर जम्मू के अंदर है और जम्मू के अंदर अभी भी चाहे वो लोगों को डर रहता है, ठीक है। तो ये था आपका टीयर 2 का मतलब अदर स्टेट वाले बच्चों का सीएसई। अब अगर आपका होम स्टेट है तो भोपाल आप देख सकते हो 98.5, ये देख सकते हो जलंधर आपका 98.1 इतने मार्क्स में, और श्रीनगर आपका है तो 96.9 में 135 से 151। यानी कि फिर कहूँगा इसके अंदर भी अगर आप होम स्टेट के हो तो भी अगर आप लोग 155 या 160 लेकर के आ जाते हो, मैं मोटा मोटा रख रहा हूँ, तो भी आपको एक अच्छी खासी ब्रांच मिल जाएगी, बहुत अच्छी खासी ब्रांच मिल जाएगी। और 160 अगर आपके आ जाते हैं तो ये देख सकते हो कितने सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। आपका रायपुर भी इसके अंदर आ जाता है, 1-2 नंबर से अगर आप और ले आ देते हो तो गोवा पटना भी आपका आ जाता है, मेघालय भी आपका आ गया, अगरतला भी आ गया, श्रीनगर तो आपका है ही इसके अंदर। तो टीयर 2 का ये कंप्यूटर साइंस के ब्रांच थे होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। एनी ब्रांच के लिए अगर आपको कोई भी ब्रांच चाहिए तो आप सबसे बेस्ट कॉलेज में जा सकते हो भोपाल के, वहाँ पर आपको 123 से 140 यानी कि 140 से 150 आप मान लो मोटा मोटा कि आपके अगर 150 आ रहे हैं तो आप इसके अंदर जा सकते हो। कम से कम श्रीनगर का है तो श्रीनगर में आपके कम से कम 130 आ रहे हैं तो भी आप जा सकते हो, 130 नंबर में आप जा सकते हो। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करोगे। आपको एक अच्छा एनआईटी भी मिल रहा है ना, तो इसके चक्कर में छोड़ मत देना एनआईटी। अगर आप जानते हो कि वहाँ बेस्ट है, आपके होम स्टेट के अंदर है, तो बहुत बेस्ट वाली बात है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके टीयर 2 की होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, तो और कम हो जाता है। जैसे कि भोपाल है, भोपाल के अंदर आपका यही जो परसेंटाइल थी वो 95.6 हो गई, 118 से 137 मार्क्स, यानी कि अगर आपके 140 आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मतलब देख सकते हो आप पूरी की पूरी ब्रांचेस को, जिसके अंदर आपके बहुत कम मार्क्स में भी आपको जब एडमिशन मिल जाता है। 87 परसेंटाइल में भी मेघालय आपका गया था, ये बहुत बड़ी वाली बात है, 87 परसेंटाइल में, ठीक है, जितने की कट ऑफ नहीं है आपकी। टीयर 3 की बात करें तो अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं उनके यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लेने के लिए क्या क्या है, तो एनआईटी दिल्ली है आपका, क्यों नहीं कर रहा काम का, अच्छा 99.3 191 से लेकर 199, यानी कि अगर आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं और कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिल रहा है आपको, मतलब जो है टॉप के अगर आपको चाहिए
टियर 3 में भी। तो दिल्ली के अंदर आपको मिल जाएगा 200 के अंदर पूरा, मतलब एक अच्छा सा मतलब जो NIT। और सबसे कम वाला है आपका 135 लेके 151, जो कि नागालैंड के अंदर है। वहाँ पर भी काफ़ी बंदे जाना जो है वो प्रेफर नहीं करते। अगर आपके 150 आते हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर काफ़ी कम लोग जाते हैं। लेकिन ठीक है, अपनी मर्जी को भी डिपेंड करता है, किसी को रोकने वाला काम नहीं है। देखो, भगवान आपकी रक्षा करेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो डरना किस चीज़ से, हमें डरना ही नहीं है, फिर बात खत्म यहीं पे। अब इसके बाद आता है टियर 3 होम स्टेट वाला जो कोटा है आपका कंप्यूटर साइंस का। इसके अंदर आपका दिल्ली के अंदर अगर जाना है तो आपको 164 से लेके 173, यानी कि अगर आपके 180 मार्क्स भी आते हैं तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। 88 परसेंटाइल में आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर कंप्यूटर साइंस मिला है, जो होम स्टेट वाले बच्चे थे। 97.8 148 से लेकर 159 यानी कि 160 इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना किस में चाहते हो। टियर 3 के अदर स्टेट वाले एनी ब्रांच के देखें तो सबसे कम आपकी गई थी 94.9 में, यानी कि 106 से 124 मार्क्स, यानी कि 130 आ रहे हैं, तो आपको कोई भी ब्रांच मिल जाता मिजोरम के अंदर। NIT दिल्ली के अंदर सबसे कम मार्क्स आपका यहाँ पे 160 के करीब गया था, कोई भी ब्रांच अगर आपको लेनी है तो, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे टियर 3 जो कि सबसे नीचे वाला होम स्टेट वाले बच्चों के लिए क्या रहा था, तो नीट NIT दिल्ली के बच्चों के लिए 96.1, यानी कि अगर आपके यहाँ पे 150 के करीब नंबर आ रहे हैं तो आपको मिल जाता होम स्टेट के अंदर। और सबसे कम आप देख सकते हो, मतलब बहुत सारी जगह के नहीं यहाँ पे मिल पाए, बट जो जो आपको दिख रहे हैं वो स्क्रीन पे हैं, आप इसको देख करके अपना अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मैं आपको मिनिमम सबसे बेस्ट कहूँगा कि आप अपना टारगेट रखो कि 160 से लेकर के 250 के बीच में आ जाए। 160 मैंने गलती कर दी, सॉरी 190 से लेकर के 250 के बीच में। और फिजिक्स के अंदर कम से कम आपके 80, केमिस्ट्री के अंदर कम से कम आपके 80 और मैथ में कम से कम 60 लाने की कोशिश करो। इतना तो टारगेट रखो, तभी कुछ अच्छे से उखाड़ पाओगे, बहुत बेस्ट उखाड़ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं। धन्यवाद आप सभी का, यहाँ तक आए बहुत।